तो बाजार जो है एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है। अच्छी रैली जो है पिछले 8 से 9 सेशन में देखने मिली है और ग्लोबल क्यूज भी लार्जली फैक्टर्ड इन हो गए इस हफ्ते के लिए। तो अब ऑफ कोर्स बायस तो पॉजिटिव है और मानसी देखा जाए तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज आ सकता है और पीएसयू बैंक्स की थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है। एब्सोल्युटली, लेकिन आईटी सेक्टर में चमक है और दमदार तेजी है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा सेशंस की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, तो रैशनल है, वो हेल्दी रहता है मार्केट्स के लिए। और मानसी आई थिंक आप एक स्पेशल रिसर्च भी लाने वाले हैं आईटी स्पेस में, तो उसके लिए तो हम जो है जुड़े रहने वाले। लेकिन आज का शो में क्या है उस पर नजर डालते हैं। आज ऑन द शो पे जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स 2-5 पे जो है अहम स्ट्रैटेजीज पे फोकस रहेगी, मानसी लेके आने वाली है। कैसे बाजार की सेटअप हो रही है, मार्केट चेक रहेगा। 2:10 पे क्लोजिंग ट्रेड्स रहेंगे हमारे टेक्निकल गेस्ट के। ऑप्शंस के चैंपियन में ऐसी बाजार में भी ऑप्शंस के ट्रेड जो है आपको लेके आने वाले हैं। वही हम देखें मार्केट्स है 3 जहाँ पे खबरों वाले शेयर्स और बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ पे वॉल्यूम बजर्स है, वो सब हम आपके सामने लिस्ट करने वाले हैं। 3:10 पे रणनीति रहेगी BTST STBT ट्रेड जो आप लेके जा सकते हैं कल। और 3:20 की बात करें तो यहाँ पे जो है इवेंट्स टू वॉच रहने वाला है। तो बहुत एक्शन पैक शो रहने वाला है और बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आएंगे और कमाई के मौके भी हम आपको ढूंढ के लेके आते रहेंगे। लेकिन बाजार की 4 बड़ी बातें क्या है जिसपे जो है सबकी नज़र है। ये देखिए मेजर इवेंट्स हो चुके हैं और लेकिन अब आगे के क्या ट्रिगर रहेंगे उस पर भी नज़र डालेंगे। देखिए बाजार में तेज़ी की जो हैट्रिक अभी भी बनी हुई है। निफ्टी करीब 25,350 के लेवल्स के पास है। इंपॉर्टेंट लेवल्स को जो है सपोर्ट में लिया हुआ है और अभी भी बाय द डिप की रणनीति जो है सारे टेक्निकल एनालिस्ट बता रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी यही कहानी है, 100 अंक के ऊपर है 55,600 लेवल्स के पास। और बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स जो है धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली में। आईटी में देखें तो लगातार तीसरे दिन तेजी आ रही है। एलटीआई माइंट्री लगभग 3% चढ़ा है और मिड कैप आईटी स्पेस में देखें तो अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स की गिरावट का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट में है। प्लेटफॉर्म शेयर्स की बात करें मार्केट के तो यहाँ पे कैम्स CDSL लगभग 2% ऊपर है और एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है MCX ISI जैसे स्टॉक्स में भी। ये जो है अहम बड़ी बात है जिस पे जो है हमारी फोकस रहने वाली है। और NBFCs यहाँ पे देख रहे अच्छी मोमेंटम आ रही है। एक टाइप से लैग इफेक्ट आ रहा है एक बार जब PSU बैंक चले और धीरे धीरे करके NBFC स्टॉक्स पूना वाला फिनकॉप खास करके जिस तरह प्रमोटर ने 1500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने की बात की है, अनाउंस कर दिया है, उसके कारण स्टॉक 12% चल रहा है। तो दिन में बात करें तो ऑफकोर्स सेक्टोरल चर्न हो रहा है, कहीं कहीं मुनाफे वसूली भी देखने मिल रही है। लेकिन बाजार का ब्रेथ जो है ब्रॉडर इंडेक्सेस के लिए हम कहेंगे कि अभी जो है हम कह सकते हैं कि अभी भी बहुत हेल्दी है। एब्सोल्युटली, तो चलिए ये बाजार की बड़ी बातें। और इस बीच मारुति सुजुकी की तरफ से ब्रेकिंग ऑफ फ्लैशेस आपके स्क्रीन पर अभी आप देख रहे थे। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद कीमतों में कटौती की घोषणा कंपनी ने की है और ये कटौती जो है 22 सितंबर से लागू होती हुई दिखेगी। ग्राहकों को कंपनी सारा का सारा बेनिफिट जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का ग्राहकों को पास ऑन करेगी और कंपनी की कीमतों में कटौती की खबरें हैं। कीमतों में कटौती 71,300 से 1,29,600 तक की यहां पर कंपनी ने अनाउंस की है और जीएसटी कटौती का ग्राहकों को पूरा का पूरा फायदा कंपनी पहुंचाएंगी। 22 सितंबर से लागू होते हुए दिखेंगे। लेकिन प्राइस कट्स जो हैं कंपनी ने अनाउंस किए हैं। इस वक्त अगर देखेंगे 0.5% तक के डाउनटर्न्स मारुति सुजुकी में। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपके स्क्रीन पर। मारुति सुजुकी पर तो एक खबर आई है और इस पर आगे विस्तार से हमारे एक्सपर्ट से भी उनकी राय लेते रहेंगे। लेकिन आज बिग बजिंग मोमेंटम कहाँ पर है, कौन से थीम स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बज कर रहे हैं, एक बार शरद से वो समझ लेते हैं, उसके बाद मार्केट का आउटलुक भी आपके सामने रखेंगे। वैसे तो आईटी सेक्टर ऑन टॉप ऑफ इट है शरद। जी बिल्कुल, आईटी सेक्टर लगातार 3 दिन से देखने मिले है मानसी। बहुत बढ़िया ट्रेंड आपने पहले भी बता दिया था। डॉलर इंडेक्स में बड़ी करेक्शन आई है तो इमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव हुए और देखिए आईटी स्टॉक्स में भी मोमेंटम आ रहा है। फेड में जब रेट कट्स कम हुआ तो क्या होता है क्लाइंट बजट्स में क्लैरिटी देखने मिलती है और जब क्लाइंट बजट्स की क्लैरिटी आती है तो जो हम एक्सपोर्ट बेस्ड प्लेयर्स हैं आईटी शेयर्स में, वहाँ पे हमें भी क्लैरिटी मिलता है कि हमारी कमाई कहाँ होने वाली है। देखिए आईटी शेयर में जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। फेड के रेट कट में एलटीआई माइंट्री विप्रो इन्फोसिस में जो है उछाल देखने मिला और एक एक्सक्लूसिव रिसर्च मानसी भी लेके आने वाली है थोड़ी देर में इस शो में, जहाँ पे वो बताने वाले सारे डिटेल्स आईटी स्पेस में क्या देखने मिल रही है। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स GRSC, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। मजगांव डॉक को तो ऑर्डर फ्लो भी मिला है और आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली आ रही है, लेकिन वॉल्यूम्स तीनों ही काउंटर में स्ट्रॉन्ग है तो उस पर भी जो है नज़र रखिएगा। मॉइल की बात करें तो पहली बार 54,600 टन्स की जो मैंगनीज शिपमेंट एक्सपोर्ट है उन्होंने इंडोनेशिया को भेजा है। तो एक्सपोर्ट स्पेसिफिक भी जो है मेटल्स और मिनरल स्पेस में जो है नज़र बना के रखिए।
जो स्टॉक है वो है मॉयल। हालांकि इसमें देखा जाए तो इसमें एक डिविडेंड प्ले वाली भी स्टॉक है ये, और ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया था जिस तरह मेटल स्पेस में रैली आई थी, और आज मेटल में मुनाफा वसूले आ रहे, पर मॉयल देखिए दूसरे साइड चल रहा है, डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है इस काउंटर में। वही नैटको फार्मा की बात करें तो यूएस एफडीए ने हैदराबाद प्लांट को वीएआई कैटेगरी में रख दिया है, स्टॉक 3% ऊपर है, और आज हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई भी कर लिया था शुरुआती ट्रेड में, जहां पे टेक्निकल कॉल्स भी आ रहे थे खरीदारी के। बायकॉन की बात करें, यूएस एफडीए से हरी झंडी सब्सिडरी कंपनी को मिली है, और यहाँ पे हड्डियाँ की बीमारी को जो है ट्रीटमेंट के लेके 2 दवाओं की जो है मंजूरी भी आई है। स्टॉक देखिए वन ऑफ द टॉप गेनर्स आपके फार्मा स्पेस से देखने मिल रहा है। हिंडाल्को की बात करें तो नोवेलिस प्लांट न्यूयॉर्क प्लांट में आगे की घटना की उत्पादन फिलहाल जो है रुका गया है, और यहाँ पे जो है जांच जारी है। थोड़ी सेंटिमेंटली नेगेटिव है, बट उतना भी बड़ा रिएक्शन नहीं देखने मिल रहा है। तो ये तो ओवरऑल जो है स्टॉक बजर्स हो गए जिस पे हमारी नज़र है। लेकिन मानसी, बाजार का कारोबार कैसा है? अभी थोड़ा सा आप कह सकते कंसोलिडेशन के फेस में जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहे हैं, ज़रा बताएं। बिल्कुल, ऊपरी स्तरों से इस वक्त हम देख रहे हैं कि थोड़ा हल्का जरूर हुआ है मार्केट, लेकिन ऑप्टिमिस्टिकली अगर देखें तो पिछले 3 दिनों से तेजी और वो जारी है। आज सुबह भी शुरुआत काफी अच्छी हुई, कल 25,300 के पार हम क्लोज हुए थे, आज सुबह हमने 25,400 तक के लेवल्स देखे। अब वही था, उम्मीद थी कि 25,400 के लेवल्स को इंटैक्ट हम रख पाएं, लेकिन अभी सेकेंड हाफ में ही अराउंड 12:30 बजे हमने देखा बिकवाली जो है ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी होती हुई, और थोड़े से गेन्स जो है सरेंडर किए मार्केट्स ने। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 25,400 के लेवल्स के तो नीचे फिसलता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी भी 55,700 के स्तर देखने के बाद वहां से भी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली। और इस वक्त अगर आप देखेंगे 25,354 के लेवल्स पर निफ्टी में कामकाज नजर आ रहा है। फ्यूचर्स की अगर बात करें, पॉजिटिव है इस वक्त फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स, डाउ, एस&पी और नैस्डैक फ्यूचर्स में पॉजिटिव स्टांस अभी देखने को मिला है, तो वहां से ठीक ठाक सेंटिमेंट्स है। इसके अलावा आईटी सेक्टर जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे आउट परफॉर्म कर रहा है, साथ साथ फार्मा सेक्टर भी है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स में आज हमने 2% की गिरावट देखी, और अब तक तो 10-11 के लेवल्स पर दिखता था, आज वो 9 के लेवल्स पर भी जाता दिखा। कंसर्न नहीं है, गिरावट है तो रिलीफ है, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट क्यों है? और इस पर इंटरेस्टिंगली आप शरद आपने इनफैक्ट कुणाल बोथरा से बात भी करी थी, और तब हमने एक्सप्लेन भी किया था कि आखिरकार इसकी अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट ईयर भी इस तरह का फेज जब नजर आया था तो किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हुए थे। लेकिन हाँ, 2% की गिरावट और 9 से 10 के लेवल्स पर इंडिया विक्स इस वक्त कामकाज करता हुआ। अब यूएस फेड के जो ब्याज दरों के अनाउंसमेंट आए उसके बाद फर्स्ट हाफ में हमने गेन्स देखे थे, क्योंकि ग्लोबल सेटअप वहां से अच्छा दिखा, और इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार में। भारतीय बाजार को अभी रेट कट का एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, बूस्टअप सेंटिमेंट मिलता जरूर दिखा, लेकिन उसके बाद अब इंडिया और यूएस के ट्रेड नेगोशिएशंस कहां तक पहुंचे हैं, वहां पर कोई डेवलपमेंट आते हैं नहीं, इसका इंतजार है। देखते हैं वहां से किस तरह के अपडेट्स और डेवलपमेंट्स और कब तक इनफैक्ट वो आते हैं। एफआईएस की बिकवाली जारी है, बीच बीच में एक हाथ सेशंस में खरीदारी के भी आंकड़े आ जाते हैं, लेकिन एक चीज है, एफआईएस ने निफ्टी फ्यूचर्स में 1,111 करोड़ के नेट लॉन्ग्स जोड़े, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 547 करोड़ के नेट लॉन्ग्स जोड़े हैं। सो वहां से भी अब कमबैक कब तक हो जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और बीच में बिकवाली के बीच एक हाथ 2 सेशन, भले क्वांटम छोटा हो, लेकिन एफआईएस की खरीदारी के डेटा पॉइंट्स भी हम देखते हैं, और डीआईएस तो लगातार बाइंग कर ही रहे हैं। तो ये है मार्केट का सेटअप। लेकिन चलिए क्विकली चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि इस वक्त लेवल बेस्ड कामकाज और स्ट्रैटेजी इंडेक्सेस पर क्या मनाकर वो चल रहे हैं। कुणाल शाह मेरे एसेट शेर खान से हैं हमारे साथ, और ओशो कृष्णन एंजल वन से हैं, साथ ही रोहन मेहता टर्टल वेल्थ से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और लक्ष्मीकांत शुक्ल भी एस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ेंगे। ओशो, आई स्टार्ट विथ यू, गुड आफ्टरनून। बताइए मार्केट के टेक्सचर को आप कैसे देखते हैं? सेकेंड हाफ में हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। सी ओवरऑल टेक्निकली तो मार्केट काफी पॉजिटिव है, बिकॉज अगर हम सितंबर मंथ में ही देखें तो 14 ट्रेडिंग सेशंस में नियरली 12 ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव रहा है। एंड अभी हायर लेवल्स पे अगर हम देखें, जो वर्टिकल रैली है नेचर में वो काफी स्ट्रांग है। एंड अभी भी मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे अभी भी पोटेंशियल है निफ्टी को 25,500 के लेवल्स को टेस्ट करने का। बट करंट लेवल्स पे यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट बेट्स लेने से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज मार्केट काफी स्ट्रांगली वर्टिकल रैली मूवमेंट दिखाया है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन या ब्रीदर बोल सकते हैं कि मार्केट अभी दिखा सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में ही एक स्ट्रांग मूवमेंट के बाद थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ पे
हायर लेवल्स पे थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। सो हायर लेवल्स पे स्टिल अभी भी मेरा टारगेट 25,500 का ही है एंड उसे हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में टेस्ट कर ले, बट बाय ऑन डिप का ही अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। 25,250 का सपोर्ट है, वहां पे अगर निफ्टी मिले हमें तो बाय करके चलें। 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 500 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी में इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। एंड वहीं बैंकिंग में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांगली मूव किया है पिछले 3 दिनों में एंड मुझे अभी भी लगता है कि 55,200 के आसपास अगर मिले तो बैंक निफ्टी पे भी बाइंग का ही व्यू लेकर के चलना चाहिए। 56,000 के लेवल्स को ये काउंटर 1 से 2 दिनों में टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो अंडरटोन डेफिनेटली बुलिश है। यहाँ पे हमें सेक्टोरल चर्निंग बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं, सो उसके पर्सपेक्टिव पे अपना ध्यान रखें एंड इंडेक्स पे डिप्स पे ही बाई करने की राय बनेगी। जी बिल्कुल, बाय द डिप्स की रणनीति है निफ्टी बैंक पे ओशो के तरफ से। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग कॉल्स की तरफ चलते हैं। तो क्लोजिंग ट्रेड में सबसे पहले कुणाल आपसे ही शुरू करते हैं, क्या रहेंगे आपके पिक्स? गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। दो पिक्स रहेंगे, दोनों बाई साइड पे रहेंगे। पहला पिक रहेगा फार्मा पैक में से। फार्मा इंडेक्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा अगले 1 से 2 दिनों के लिए। तो यहाँ पे मेरी बाई की सलाह रहेगी सिप्ला की। सिप्ला ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने लोअर टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम बनाया था और हम वापस से अप मूव देख रहे हैं। स्टॉक अपने 20 DMA को सरपास कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। करंटली 1572 के आसपास चल रहा है। डाउन साइड पे आपको 1533 का स्टॉप लॉस रखना है। 1610 से लेके 1640 तक के टारगेट्स रहेंगे सिप्ला में। सो सिप्ला फर्स्ट कॉल रहेगा बाई साइड पे। सेकंड जो कॉल रहेगा वो बाई साइड पे रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक राउंडिंग बेस फॉर्मेशन देखा है, उसके बाद स्टॉक एक हार्ट ऑफ हाई बॉटम बना रहा है और वापस फ्रेश लेग ऑफ अप मूव के लिए रेडी हो चुका है। सो एक्साइड पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे 417 का। अप साइड पे मेरे टारगेट्स रहेंगे 432 से लेके 438 के। तो चलिए फार्मा स्पेस पर भी कॉल्स आती हुई 1640 के टारगेट्स कुणाल एंटिसिपेट करके चल रहे हैं सिप्ला में। उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और फार्मा में हम अच्छा खासा एक्शन देख भी रहे हैं। एक साइड में भी 438 तक के लेवल्स, फर्दर अपसाइड 1.5% की तेजी और यहाँ से और ज़्यादा मजबूती के आसार। ओशो आप बताएं आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मेरे भी दोनों बाई के रिकमेंडेशन है। सबसे पहला फार्मा स्पेस पे ही फोकस है बिकॉज काफी स्ट्रांग मोमेंटम में है काउंटर। सो मुझे लगता है लुपिन में अभी भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है। अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रांगली होवर कर रहा है काउंटर एंड अगर हम देखें तो इसमें बुलिश अप ट्रेंड का एक सिग्नल टेक्निकली देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है लुपिन में काफी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 2000 का स्टॉप लॉस रखना है एंड नियर अबाउट 2095 तक के टारगेट्स हमें लुपिन में बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर है जिसमें एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है, वो है के फिनटेक। के फिनटेक में देखें तो एक वर्टिकल रैली के बाद 5 दिन कंसोलिडेट किया है काउंटर एंड आज एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे, ये काफी पॉजिटिव है एंड इसके टारगेट्स शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली 1185 के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 1185 के टारगेट से बाई करें के फिनटेक को, 1100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दो कॉल्स फार्मा पर बुलिश ओशो कृष्णन भी और केफिन टेक्नोलॉजीज पर भी उनका नजरिया 1180 के टारगेट्स को मानकर चले। वहीं ल्यूपिन में 2095 के टारगेट्स, 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। लेकिन चलिए फार्मा सेक्टर, इनफैक्ट जहां हमारे एक्सपर्ट्स फार्मा पर बुलिश हैं, इस वक्त आप देखेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स आउट परफॉर्म करता हुआ। लाइक्स ऑफ बायोकॉन, ग्लेनमार्क, नैटको फार्मा, लॉरस लैब, ऑरोबिंदो, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती और निफ्टी फार्मा इंडेक्स में ऑलमोस्ट 300 अंकों की बढ़त इस वक्त आप पाएंगे। लेकिन फार्मा के साथ साथ आईटी सेक्टर में भी आउट परफॉर्मेंस है। एक बार आईटी सेक्टर पर फोकस करते हैं और कोफोर्ज का स्टॉक और साथ ही परसिस्टेंट का स्टॉक। परसिस्टेंट में उतनी खास तेजी नहीं है, लेकिन कोफोर्ज वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि आईटी में सबसे ज़्यादा आज रिस्पॉन्स दिखा रहा है। कुणाल, आपसे एक टेक जानना चाहूँगी। ये स्टॉक चलता ज़रूर है लेकिन एक रेंज में ही फंसा रह जाता है। आज के सत्र में भी 1821 लेवल्स 1823 तक के जाता दिखा, उसके बाद उसी रेंज में रह गया। टेक्निकली चार्ट्स क्या फर्दर अपसाइड दिखाते हैं या इसी रेंज में रहेगा? आई थिंक फर्स्टली अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो ये जो लास्ट 3 से 4 दिनों में हमने रैली देखी है वो यूएस रेट कट की वजह से भी पॉजिटिव सेंटिमेंट था वो बना हुआ है।
जहाँ तक कोफॉर्ज की बात है, एक जो रेजिस्टेंस था 1790 1800 के जोन का, वो स्टॉक ने निकाला है, उसके ऊपर सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। एक गैप एरिया जहाँ से ये पूरा शॉर्ट्स होना स्टार्ट हुए थे कोफॉर्ज में, जो रेजिस्टेंस है 1840 1850 के आसपास। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है अगर हम इस लेवल को सस्टेन नहीं करते हैं। कोफॉर्ज में अगर किसी ने ऑलरेडी लॉन्ग होल्ड की है, बनाई है पोजीशंस, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के काम करिए। 1790 का स्टॉप लॉस रख के अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है गैप एरिया फिल करने जाएगा जो 1840 के आसपास। एरिया 1840 के आसपास से ये फिल करता जाएगा। कोफोर्ज पर एक नज़रिया, लेकिन निचले स्तरों पर अगर गिरावट देखने को मिलती है तो फिर एग्जिट की भी राय, ये स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है। 1.5% की तेज़ी इस वक्त हम देख ज़रूर रहे हैं इस स्टॉक में, लेकिन इस बीच मार्केट में गिरावट और गहराई है। इंडेक्स पर एक फोकस करते हैं। सेंसेक्स जो है ऊपरी स्तरों से करीब 300 अंक फिसला है। निफ्टी भी आप देखिए 25,362 के लेवल्स पर एब्सोल्युटली चार्ट्स को अगर देखेंगे, फर्स्ट हाफ में जो तेज़ी थी वो तेज़ी इस वक्त गिरावट में तब्दील होती दिखी है। लेकिन चलिए बिग एक्शन स्टॉक्स भी आपके सामने रख देते हैं, और उससे भी पहले मारुति सुजुकी। अभी थोड़ी देर पहले जो ग्राहकों को गिफ्ट देने की बात हो रही थी, मारुति सुजुकी ने अपने प्रोडक्ट, अपनी गाड़ियों की कीमतों में कटौती की थी। उस पर विस्तार से सारी डिटेल्स लेकर सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, मारुति सुजुकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आए हैं, बताएं क्या डिटेल्स है हमारे पास। तो जी हाँ, ये स्मॉल कार्स को लेकर जो जीएसटी रेट्स के बाद एक्साइटमेंट हमने देखी है, इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो है वो मारुति सुजुकी ही होगा। और कई समय से इंतजार था कि कम कंपनी अपने नए प्राइजेस अनाउंस करेंगी, और आज उसने वो अनाउंस कर दिया कि 22 सितंबर से जो जीएसटी का पूरा बेनिफिट है वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेगी। जहाँ पर 28% लगता था, और जी हाँ, स्मॉल कार्स पे सेस थोड़ा सा कम लगता था, उसके बावजूद भी अब उस रेट से घटाकर 18% जीएसटी के ऐलान के बाद जो है कस्टमर्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। यहाँ पर मारुति सुजुकी ने बताया है कि अगर आप डिस्काउंट्स देखें या फिर प्राइस कटौती देखें तो मैक्सिमम जो प्राइस कटौती है वो 1.3 लाख की होती हुई दिख रही है। स्मॉल कार सेगमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मारुति सुजुकी के लिए, क्योंकि आप देखिए लगभग 70% जो इनकी वॉल्यूम्स आती है वो सिर्फ स्मॉल कार सेगमेंट से ही आती है। हम जानते हैं कि मारुति सुजुकी की वैगन आर और अन्य मॉडल्स जो हैं वो टॉप सेलिंग मॉडल्स में आते हैं। तो इसके लिए आज ये पूरा अनाउंसमेंट आया है। 22 सितंबर से नई कीमतें लागू होंगी, जहां पर आपको ये भी बताते हैं कि एस्प्रेसो जो आमतौर पे आप देखते भी हैं, कई सारी टैक्सीज के तौर पे भी दिखती है, वहाँ पे 1.3 लाख जो है प्राइजेस कम कर दिए गए हैं। अब स्टार्टिंग कीमत जो है इसकी मात्र 3.5 लाख है। इसी के साथ साथ ऑल्टो के प्राइजेस जो हैं वो 1 लाख से भी ज़्यादा कम हुए हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग कीमत 3.7 लाख है। इसी के साथ सिलेरियो और साथ ही वैगन आर, इग्निस, इन सभी में 70 से 90 हज़ार की जो कीमतें हैं वो कम होती हुई नज़र आई हैं, और इनकी शुरुआती कीमत जो है वो 5 से 5.5 लाख के बीच में आती हुई दिखेगी। और इसी के साथ साथ बाकी अन्य मॉडल्स आप स्विफ्ट, बलिनो, डिज़ायर, ब्रेजा, इन सभी को देखेंगे, और ख़ासतौर से ग्रैंड विटारा भी। अब ग्रैंड विटारा की अभी इनकी विक्टोरियस भी आई है, हालांकि उसकी 22 सितंबर से ही जो नई कीमतें हैं वो आती हुई दिखी है, पर ग्रैंड विटारा भी जो है अब 1 लाख सस्ती होती हुई नज़र आई है, और अब शुरुआती कीमत 10.8 लाख है। तो तमाम मॉडल्स पे जो है मारुति सुजुकी ने ये प्राइस अनाउंसमेंट्स जो दिए हैं वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे 22 सितंबर से। एब्सोल्युटली सृष्टि, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी रिसर्च और डिटेल्स हमें बताने के लिए। काफ़ी बड़ी बेनिफिशियरी जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की मारुति सुजुकी, और मच अवेटेड जो प्राइस कट अनाउंसमेंट्स थे, दाम में कटौती के अनाउंसमेंट्स ही अब आते हुए दिख चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मॉडल वाइज, प्रोडक्ट वाइज दामों में कटौती जो कि लेटेस्ट आती दिखी हैं। और जो एक क्विक व्यू आपसे मारुति पर जानना चाहेंगे। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कमज़ोरी है, लेकिन न्यूज़ एंड फ्लो अनाउंसमेंट आते दिखे हैं, और जब ये लागू होते दिखेंगे 22 सितंबर को, हम श्योर वहाँ पर एक पॉजिटिव मूव ज़रूर दिखेगा। सी ओवरऑल अगर देखें तो क्लाइंट को यस मारुति के बेनिफिट्स मिलने बचे हुए हैं, बट मुझे लगता है स्टेक होल्डर्स ने ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट्स इस पूरे साल में मारुति में देखने को मिले हैं। नियरली 45-50% का इस ईयर में हायर मूवमेंट देखने को मिला है, सो वो बहुत ही पॉजिटिव चीज दर्शाता है स्टेक होल्डर्स के लिए। ओवरऑल अगर टेक्निकल सेटअप देखें तो अभी नो डाउट थोड़ा सा हायर लेवल से ओवर हीटेड पैरामीटर्स पे पहुंच चुका है। तो अगर थोड़ा डिप आता है नियरली 15,200 से 15,000 के जोन पे, तो वो एक थोड़ा कंफर्टेबल जोन रहेगा फ्रेश
स्टेक होल्डर्स को, फ्रेश शेयर होल्डर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। बट मुझे लगता है कि लंबे अवधि के लिए बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए काउंटर में। अभी भी काफी अच्छे पोटेंशियल्स हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, हायर लेवल पर पोटेंशियल नज़र आ सकते हैं। अगर पोजीशन है ये लॉन्ग टर्म बेट के तौर पर साबित होती दिखेगी और प्रॉफिटेबल साबित होती दिखेगी, पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला और चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और देखिए, आज बाजार में थोड़ी सी नरमी आई है डेज हाई लेवल से, लेकिन अभी भी कंफर्टेबली जो है हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। 25,350 के ऊपर जो है निफ्टी है। निफ्टी बैंक में भी बात करें तो ये भी जो है हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और सेंसेक्स में भी जो है आज एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक अच्छी तेज़ी आई है। खास करके मेरा नज़र पूना वाला फिनकॉर्प पे है। यहाँ पे प्रमोटर्स लगभग 1500 करोड़ रुपए निवेश करने वाले हैं और इंटरेस्टिंगली वैल्यूएशन भी थोड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं। हमने देखा था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी थोड़ी सी तेज़ी आ रही है। रिटेल में दिख रहा है। थोड़े दिन पहले हमने बजाज में ट्विंस में भी अच्छी अप मूव देखी थी। कुणाल, एक बार पूना वाला फिनकॉर्प के चार्ट पे एक बार नज़र डालिए। यहाँ से जो है एक अच्छी बाउंस देखने मिली है दिन के ट्रेड में। पूना वाला फिनकॉर्प का चार्ट दिखाएं तो यहाँ पे बस एक चीज़ आपसे जानना था कि अब एक अच्छी पोजिशनल सेटअप बन रही है जिस तरह हम देख रहे हैं इसकी चार्ट्स पे। आई थिंक डेफिनेटली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ गया वॉल्यूम्स के साथ। पूना वाला फिनकॉर्प में ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास है। तो हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। किसी ने लोअर लेवल से होल्ड किया है तो कंटिन्यू करे होल्ड करना। स्टॉक ऑलरेडी 12% ऊपर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सो डिप्स मिले तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। सपोर्ट है 480 490 के जोन के आसपास। सो अगर 490 के आसपास आपको मिलता है तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी स्टॉक में। जहाँ पे लोअर लेवल पे जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक का वो है 440 का। हाई लेवल पे पोजिशनल टारगेट्स मुझे लगता है कि स्टॉक में 545 से लेके 560 तक के आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकती है। की लेवल्स पे जो है ज़रूर डायरेक्टर साहब अगर फ्लैश करे टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस, और यहाँ पे जो है खरीदारी की राय कुणाल की तरफ से देखने मिल रही है। ओशो, आपसे एक बार जो है इसी स्पेस पे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे रियलिटी स्पेस पे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे जो देखें रियलिटी स्पेस में जो है एक डिसेंट अपमूव जो था देखने मिला था शुरुआती स्तर पे। खास करके शोभा अभी भी मेंटेन करके रखा है अपनी अपमूव, लगभग 1.5% ऊपर है। ना आपको थोड़े स्टॉक्स रिवर्स ज़रूर किए, लेकिन शोभा पे आपकी राय लेना चाहूँगा। ओशो, ज़रा बताएं इसका टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है। डायरेक्टर साहब शोभा को एक बार स्क्रीन पे लाए। हाँ, टेक्निकली अभी भी काउंटर में स्ट्रेंथ बना हुआ है। मुझे लगता है हायर लेवल्स पे 1700 के जोन को ये काउंटर बिल्कुल रीटेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल पूरा ही सेक्टर अभी पॉजिटिव है एंड मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों तक इस सारे काउंटर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। शोभा स्पेसिफिकली 1700 एक काफी क्रूशियल जोन रहेगा। इन केस 1700 को ब्रेक थ्रू करता है तब हमें वहां से नियरली 200 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। एल्स अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो वो बिल्कुल ये काउंटर को रडार पे रखें। 1700 के पास ईदर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें या फिर ब्रेकआउट का वेट करना है तो एवरीडे वेट एंड वॉच का सिचुएशन रहेगा। बट मुझे लगता है 70 पॉइंट का अपसाइड रैली काउंटर में पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो पोजिशनल सेटअप पे देखें तो शोभा बहुत अट्रैक्टिव देखने मिल रहा है। ओसा देखिए इस पे जो फोकस रखेंगे, ओशो की जो है राय है। मेटल स्पेस थोड़े मिले जुले संकेत दे रहे हैं और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान कॉपर पे अच्छे अपमूव आई थी, थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। मेटल काउंटर पे पोजिशनली कोई स्टॉक जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिस पे अच्छा लग रहा है। कुणाल, मेटल स्पेस से कुछ लग रहा है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी तो अवॉइड करें? आई थिंक मेटल एज एन इंडेक्स पे हमारा व्यू बुलिश है। और जिस हिसाब से मेटल ने 9500 600 के जोन पे ब्रेकआउट दिया था, जो पोजिशनल टारगेट्स आ रहे हैं इंडेक्स के लिए वो है 11,000 के। करंटली इंडेक्स चल रहा है 9,935 पे। सो यहाँ से भी और 1000 पॉइंट की अपसाइड मेटल इंडेक्स में है। तो मेटल में कोई भी डिप मिलती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए यहाँ पे। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि यहाँ पे टॉप पिक रहेगी हिंडाल्को। हिंडाल्को ने ऑलरेडी रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक में। 710-20 का जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेकआउट किया था। उसके बाद स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है और हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा।
सो कोई भी डिप मिलती है हिंडाल्को में टुवर्ड्स द सपोर्ट जोन, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। पोजिशनली हमें लगता है हिंडाल्को रेडी हो चुका है फॉर फर्दर हायर लेवल्स, जहाँ पे अपसाइड में आपको 820 से लेके 840 तक के पोजिशनल टारगेट्स आ सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल हिंडाल्को पर ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, लेकिन बजिंग मोमेंटम जहां पर है उन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स इस वक्त पुल अप करते हैं। वैसे तो आईटी सेक्टर और फार्मा स्पेस है जहां पर सबसे ज़्यादा आपको बज़ दिखेगा, लेकिन एनबीएफसी शेयरों में भी आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। पूनावाला फिनकॉर्प आज दिन की शुरुआत से इस स्टॉक में बढ़िया मजबूती है और ये स्टॉक अब भी तेज़ी के साथ ट्रेंड करता हुआ। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर मजबूती है। कुणाल की तरफ से पूनावाला फिनकॉर्प पर एक टेक और स्ट्रैटेजी जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन जियो फाइनेंस के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। और ओशो, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, जियो फाइनेंस में काफ़ी अच्छी मजबूती है और 330 तक के टारगेट्स तो एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, जिसके नज़दीक हम पहुंच भी चुके हैं ऑलमोस्ट। 330 से आगे क्या फर्दर कन्विक्शन नजर आएगा और कब तक? सी ओवरऑल अभी अगर करंट लेवल्स पे देखें तो काउंटर बिल्कुल अपने शॉर्ट टर्म के ऊपर होवर कर रहा है, बट पिछले 3 दिन के जो डेवलपमेंट्स हैं कि हायर लेवल पे रिजेक्शन भी काउंटर में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक 320 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म पीरियड में। अगर 320 के ऊपर काउंटर निकलता है तो मुझे लगता है हायर लेवल्स पे 330 से 32 का पहला टारगेट हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। बट अगेन 330 भी काफी क्रूशियल हर्डल है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वेरियस अटेम्प्ट्स हो चुके हैं काउंटर के 330 को ब्रेकआउट करने का, बट बहुत डिसाइसिवली 330 के ऊपर निकला नहीं है। बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 330 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है काउंटर में, एंड लोअर लेवल्स पे 307 306 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाए। 330 से 332 का इसका टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए, ये रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर, और 330 तक के लेवल्स आने पर एक बार फिर से इसे रिविजिट हम ज़रूर करेंगे। स्लो एंड इवेंचुअल लेकिन मूविंग कैंडिडेट ज़रूर है ये। इसके अलावा एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स को एक बार पुल अप करते हैं। मिली जुली चाल है आज, लेकिन कुणाल आपसे सवाल होगा, एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में हो क्या रहा है? एक टाइम था जबकि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में लगातार हम वन साइड अच्छा अप मूव देखते थे। ऐसा नहीं है कि मार्केट पार्टिसिपेशन कम हुआ है, बावजूद इसके आजकल ये स्टॉक्स कुछ खास चल नहीं पा रहे हैं। कैंप CDSL में भले ही तेज़ी है, एंजल वन में मजबूती है, लेकिन BSE के स्टॉक प्राइस पर एक नज़र होनी चाहिए। गिरावट है और हावी होती दिख रही है। क्या BSE में जिस तरह का ट्रेंड था मजबूती का, नियर फ्यूचर में कहीं नज़र आता है? और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में कोई और टेक्स भी होगा तो कैंप्स को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे कि ये जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है, स्पेसिफिकली BSE की आप बात कर लो, एंजल वन की बात कर लो, पूरा इफेक्ट हुआ है आपकी वीकली एक्सपायरी पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज ये सब कंपनीज को वहीं से आते हैं। सो ये फोकस में रहेंगे। सेबी का कंसल्टेशन पेपर है, अब तक कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, तो जब तक वो नहीं रहेगा तो एक ओवरहैंग रहेगा ही, वॉलेटाइल रहेगा ये काउंटर। सो एंजल वन, BSE जैसे काउंटर्स में मुझे लगता है कि करंटली अवॉइड करना चाहिए जब तक कोई क्लियरिटी मिले नहीं। पर जहाँ तक दूसरे बात है, मुझे लगता है कि कमोडिटी और MCX, यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश है। मुझे लगता है कि MCX का चार्ट एक बड़े रैली के लिए रेडी हो चुका है। ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे है। मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा और मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमने हमारे क्लाइंट को भी इनिशिएट करवाया है 2-3 दिन पहले, और हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छी खासी 4 से 5% की रैली शॉर्ट टर्म बेसिस पे आ सकती है। सो MCX पे मेरा व्यू बुलिश है। यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, जो कि 7600 के आसपास है। सो आपको उसी का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, और हाई लेवल्स पे मुझे लगता है 8400 8500 तक के टारगेट्स MCX में आ सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज किसी सेक्टर को कितनी ज़्यादा मजबूती दे जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग का खेमा। मौजूदा सरकार डिफेंस और शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी कुछ कर रही है और ये करना बेहद ज़रूरी भी है। इंडिपेंडेंट कैसे हो देश डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन को लेकर, इंडिजिनाइजेशन पर एक बड़ा फोकस है और काफ़ी हद तक कामयाबी भी हमें मिली है। और इसी के चलते डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स जो हैं ये फोकस रेडार पर रहते हैं, अच्छी मजबूती दिखाते हैं, और अगर गिरावट दिख जाए तो वहाँ पर भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ लगातार हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं। इसी कड़ी में शिप बिल्डिंग स्पेस में ओशो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में एक मूवमेंट आज दिखी थी। सरकार की समुद्री ताकत बढ़ाने की जो पहल है,
इसे काफ़ी हद तक पॉजिटिवली लिया जा रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसके चलते काफ़ी हद तक पॉजिटिव बूस्ट देखते हैं शिप बिल्डिंग स्पेस में। क्या टेक होगा जिनके एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए? ओवरऑल ये पूरे ही सेक्टर में देखें तो बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद पिछले 4-5 दिनों से एक अच्छा ट्रैक्शन आया हुआ है। तो मुझे लगता है अभी भी अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रेंड एक बुलिश टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। बट नो डाउट अगर हम 5 दिन की रैली देखें तो थोड़ा सा ब्रीदर आना लाजमी है काउंटर में। तो अभी करेंटली हाई लेवल से थोड़ा ब्रीदर या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है काउंटर में। बट ओवरऑल मुझे लगता है एक रिवर्सल के सिग्नल्स आ चुके हैं मेजर ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स पर, एंड यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। मैसडाउन डॉक की अगर हम बात करें तो मुझे हायर लेवल्स पे 3150 से 3200 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहे हैं टेक्निकल लेवल्स पे। एंड वहीं अगर थोड़ा डिप आता है नियरली 2870 2850 के अराउंड, तो वो काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। सो व्यू बुलिश है, बट थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आपको 100 पॉइंट नीचे मिल सकता है काउंटर, वहां से बाई करें। 3200 का लक्ष्य पोजिशनली इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, 3200 तक का लक्ष्य जो है आपको देखने मिल सकता है। हाल ही में इनको जो है ऑर्डर्स फ्लोज भी देखने मिल रहे हैं। आज ही 200 करोड़ का ऑर्डर ONGC के रिपेयर्स की तरफ से मिला था। थोड़ी सी सेलिंग आ रही है कुछ कुछ काउंटर्स में भी, जो हम देख रहे हैं। कैपिटल गुड्स में कुछ सेलेक्ट नेम्स हैं, एनर्जी में, ऑटो में थोड़ी सी देखने मिल रही है। देखिए सेलिंग आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है लार्जली बाय द डिप का जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। रियलिटी में भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। प्रेस्टीज स्टेट्स के एक बार चार्ट लेके आइए। स्टॉक 1.5% गिरा हुआ है। टॉप लूजर आपकी निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में है। बाय द डिप की रणनीति एक बार होनी चाहिए क्या? ओशो एक बार ज़रा देखें चार्ट, उतना तो खराब चार्ट नहीं लग रहा है। बिल्कुल, पिछले अगर 3 दिन में देखें तो काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी काउंटर में। नियरली 1550 के जोन से अप्रोक्सीमेटली 1670 तक के जोन को टेस्ट किया है काउंटर ने। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी हायर लेवल्स पे, बिकॉज अगर मार्केट भी हायर लेवल से थोड़ा करेक्ट होता है तो पोजीशंस भी लाइट बनते हैं। तो अभी करेंटली थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर डिप आए नियर अबाउट 1600 के लेवल्स या 1580 के लेवल्स, तो वहां से वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है प्रेस्टीज पे। हायर लेवल्स पे इसका जो पहला पड़ाव है वो 1680 से 1700 का है। तो उसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तब यहाँ से हमें एक डिसाइसिव नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिल सकती है। बट टिल दैट टाइम 1600 पे बाई करें, एंड नियर अबाउट 1680 से 1700 के जोन में अपने प्रॉफिट्स को एक बार बुक करने की सलाह बनी। चलिए, ये किराए प्रेस्टीज एस्टेट पर हमें फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। इस वक्त बाजार में ऊपरी स्तरों से हम कमजोरी देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख चुकी थी और अब हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 100 अंक की गिरावट निफ्टी में नजर आएगी, बैंक निफ्टी भी, और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 400 अंकों की बिकवाली ऊपरी स्तरों से नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट टोटल वेल्थ से रोहन मेहता भी जुड़ गए हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट पर आपका फंडामेंटल व्यू इस वक्त क्या है? Yeah, good afternoon, everyone. I think so. Market has done very decent ये month. थोड़ा बहुत positive expectancy से था. Last 2-3 quarters अपने एक sluggish point से 2-3 months sluggish point से देखा है. I think so. Individual opportunities are very interesting. We would be expecting good quarter numbers also incoming, and this quarter has been very good. जितने भी हम management के साथ बात कर रहे हैं, बहुत turnaround आया है ये quarter में. So it could be a very interesting quarter. और individual names से market ठीक है. I think इंटरनेशनल कंसर्न्स बहुत लेवल पे नॉर्मल हो गए हैं, सो वी वुड बी सीइंग मोर ग्रोथ। नॉट सरप्राइज कि ये साल अपने एक नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो चलिए, कन्विक्शन है, मार्केट ने काफ़ी अच्छा बिहेवियर दिखाया है और आगे भी ये जारी रहेगा। रोहन, स्टिल विथ यू, फार्मा और आईटी सेक्टर में जिस तरह का रिस्पांस आज दिख रहा है, फार्मा स्पेस भी आउट परफॉर्म कर रहा है आज सुबह से। इनफैक्ट आईटी सेक्टर आज ही नहीं, पिछले 3 दिनों से जो डाउनसाइड थी वो फ्रिजल आउट होकर आईटी सेक्टर ने कमबैक किया है। अब इस कमबैक पर कितना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अब अर्निंग सीजन भी नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगे और शुरुआत जो है आईटी मेजर्स के नतीजों से ही होती दिखेगी।
वेरी राइट, आई थिंक सो। पूरा अपने देखने जाए तो फार्मा एंड आईटी हैज बीन अ गुड लेगार्ड। अभी भी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में निफ्टी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर इज द टॉप 3 सेक्टर। मेटल बहुत अच्छा आ रहा है, पर अभी भी हमको निफ्टी आईटी एक टर्न अराउंड थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर इतना भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देख रही है। सो लेट अस सी फॉर दिस क्वार्टर के क्या नया आ रहा है, पर स्टिल दिस टाइम निफ्टी, ऑटो, फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर विल बी अवर टॉप पिक्स। तो चलिए, ये राय इस वक्त आईटी, फार्मा और साथ ही कंजम्पशन थीम तो लगातार प्ले आउट कर ही रही है, और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और फेस्टिवल डिमांड का बूस्ट यहाँ पर जारी रहने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बाजार पर चर्चा जारी रहेगी। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। और निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई। अपने जो डेज हाई के गेंस है लगभग 90 पॉइंट की जो है गिरावट ऊपर से देखने मिल रही है। जायज़ है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रहा है, बट चिंता की कोई बात नहीं है। बाय द डिप की रणनीति वाली मार्केट है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट आ रही है और ज़्यादा, और अपने जो है सेंसेस को ऑन करना है, आपको कॉफ़ी लेना है, तो उसके लिए खास कवरेज हम लेके आ रहे हैं। आपकी फेवरेट नेस्कैफ़े की सिप और सस्ता होने जा रहा है। वही आपकी 2 मिनट वाली मैगी भी सस्ती होगी। जीएसटी कटौती का फ़ायदा ग्राहकों देने के लिए नेस्ले और आईटीसी कीमतों में कटौती करेंगे। साथ ही हर पैकेज में वज़न भी होंगे मोर। पूरी खबर दे रहे हैं अंजलि पलोड। 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट आने के बाद एफएमसीजी कंपनीज किस तरह से दामों का जो लाभ है वो कस्टमर्स तक पहुंचाने वाली है, इस पर सूत्रों के द्वारा हमें कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है नेस्ले और आईटीसी दोनों ही कंपनीज के बारे में। नेस्ले की बात करें तो वो बड़े पैकों में दामों को कम करेंगे, और जो छोटे पैक है 2, 5, 10, 20 रुपए, इनमें ग्रामेजेस यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। मैगी, कॉफी, चॉकलेट्स और दूध, इन सभी एसक्यूज में हम दाम कम होते हुए देखेंगे। मैगी का एग्जाम्पल ले तो जो बड़ा पैक है 280 ग्राम का, उसे बढ़ाकर 300 ग्राम कर दिया जाएगा, और इसके दाम में भी 60 रुपए से इसे 58 रुपीज पर लाया गया है। जो नूडल्स के दूसरे वेरिएंट्स हैं उसमें भी करीब करीब 6% के दाम में हम कमी देखेंगे। कॉफी की बात करें तो 45 ग्राम से ऊपर की सभी एसकेयूज में 11% के करीब प्राइस को कम किया जाएगा, और उससे छोटे जो पैक है उनमें ग्रामेजेस को बढ़ा दिया जाएगा। रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस में भी नेस्ले 5 रुपए का प्राइस रिडक्शन ला रहा है, और इसी के साथ जो टेट्रा पैक है 1 लीटर का, जो उनका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क का टेट्रा पैक है, इसमें 3 रुपए का प्राइस रिडक्शन होगा। इसके अलावा आईटीसी में सूत्रों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि वो भी पूरा जो लाभ है जीएसटी के नए दरों का, उसे कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए प्राइस कट्स और ग्रामेज इंक्रीज दोनों ही करेंगे। लेकिन फिलहाल आईटीसी अभी इसकी एक फाइनल प्राइस लिस्ट बना रहा है, क्योंकि आईटीसी में काफी सारे एसक्यूज है, इसलिए प्राइस लिस्ट अभी बन रहा है। लेकिन अभी से 22 सितंबर के बीच में कुछ नए डिस्काउंट ऑफर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को दिए जा रहे हैं, ताकि 22 सितंबर के बाद पुराने स्टॉक और नए पैकेजिंग और नए जीएसटी के साथ जो पैक्स आएंगे उन्हें एक ही दाम पर बेचा जाए। इसलिए ये डिस्काउंट ऑफर्स कंपनीज दे रही है। तो एफएमसीजी कंपनीज जीएसटी के नए दरों का पूरा लाभ कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए ये सारे मेजर्स ले रही है। बिल्कुल, धन्यवाद अंजलि। और आपने एक्चुअली जो है चैनल चेक सही जगह किया है, और जहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट आ रहा है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप सही जगह किराने के स्टोर में खड़े हैं। एंड ऑफ कोर्स मैगी जो है और ज़्यादा मिलेगा आपके बोल में, और कॉफ़ी की भी बात करें तो वो भी जो है आप कह सकते हैं आपके कप में और ज़्यादा कॉफ़ी देखने मिलेगा। जिस तरह जीएसटी रेट का जो बेनिफिट्स है वो देखने मिलेंगे। एक बार कुणाल, आईटीसी पे आपकी राय लेना चाहेंगे। माफ़ करिएगा रोहन, आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि आईटीसी जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और एक और प्रोडक्ट है जहाँ पे इनका सिन सबसे ज़्यादा जो है मोमेंटम देता है, तो इसके कारण ही लग रहा है कि स्टॉक ज़्यादा नहीं उछल पा रहा है। बट अगर देखा जाए आईटीसी के तो क्या अहम ट्रिगर्स रहने वाले हैं, बिकॉज जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है एसओटीपी वैल्यू 60 से 70% कट रहता है, वहाँ पे जो है टैक्सेशन 40% के सिंस लग सकते हैं, लेकिन अभी टाइमिंग्स नहीं दिया गया है, सेस भी आ सकता है। तो ज़रा बताएं आईटीसी पे आपकी क्या फंडामेंटल व्यू होगी?
आई थिंक सो इट्स अ गुड मूव। ये बहुत जरूरी था ऑन द प्राइसिंग साइड बिकॉज इंडिया का वेरी वेरी क्लियर इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। पर वहां पे सिर्फ मुझे ऐसा लगता है सिर्फ प्राइस से भी, बिकॉज जिस हिसाब से बाइंग पावर हो रहा है ऑन द मिड ऑफ जेन जी टू जेन अल्फा, इट इज ऑल्सो मोर फॉर वैल्यू। सो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि आईटीसी क्या ऐसी प्रोडक्ट ला रही है जो ये सेगमेंट की मार्केट शेयर को ले रहे हैं। मैं आपको बहुत एक सिंपल सी बात करूँ ऑन द ब्यूटी साइड और इनटू इट, जिस हिसाब से जो स्टार्टअप प्रोडक्ट्स ला रही है अभी भी जो ये मैच्योर कंपनीज है वो नहीं ला पा रही है, एंड दैट्स वेयर द होल आउट परफॉर्मेंस इज नॉट हैपनिंग। सो ओवरऑल इट इज गुड, बट इफ यू आस्क मी कि कैन इट बी इन माय पोर्टफोलियो ऑफ 15 कंपनीज, नो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी ये आउट परफॉर्म कर पाएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है आउट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो शायद ये पोर्टफोलियो में ना रहे। और इन्वेस्टर्स की पेशेंस भी बहुत टेस्ट की जा रही है। इस कंपनी ने लगभग 400, 410, फिर 380, 390 उसी में जो है घूमते रहता है आईटीसी वाला। हालांकि बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी भी आ रही है, तो कुछ ओवरहैंग्स हैं। लगता है लंबे समय के अवधि के जो इन्वेस्टर्स है वही समझेंगे कि यहाँ पे क्या मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। लेकिन एक जगह है जहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, टॉप गेनर निफ्टी 500 इंडेक्स का। प्रमोटर्स अपनी कन्विक्शन दिखा रहे हैं और 1500 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं एनबीएफसी में। जिस तरह साइकिल जो है बॉटम आउट हो रहा है, ये ट्रेंड हमने पकड़ा है। लेकिन सारे डिटेल्स क्या हैं, प्रमोटर की स्टेक कितनी बढ़ने वाली है और क्या विजन है पूनावाला फिनकॉर्प का, इसके सारे डिटेल्स हमें जो है रविंदर बताने वाले हैं। गुड आफ्टरनून रविंदर, बताएं पूनावाला फिनकॉर्प में क्या चल रहा है और आगे क्या ट्रिगर रहेगा। की ट्रिगर है, जैसे कि कंपनी के जो प्रमोटर है राइजिंग सन होल्डिंग्स, उन्होंने जो है 3.31 करोड़ शेयर्स एक्वायर किए हैं और जो इस डील का जो इशू प्राइस है वो 452.51 पर शेयर का है और जो टोटल डील साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ की है और जो प्रमोटर स्टेक है वो 62.43 से बढ़कर जो है 63.97 पर आ जाता है। वही बात करें नंबर ऑफ़ शेयर्स की, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है 77.92 से बढ़कर जो है 81.23 करोड़ पर हो जाएगा। वहीं और भी कुछ की ग्रोथ ट्रिगर्स है कंपनी के लिए, जहां पर मैनेजमेंट ने कुछ जो है पिछले कॉन कॉल में हाईलाइट किया था कि जो एयूएम ग्रोथ है वो 35 से 40% पर रह सकता है FY26 में, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और कंपनी का जो Q1 में जो एयूएम ग्रोथ था वो 53% का था। वहीं मैनेजमेंट का ये भी टारगेट है कि जो कंपनी का जो ब्रांच नेटवर्क है वो 400 तक लेके आना है FY26 में, और कंज्यूमर ड्यूरेबल, गोल्ड लोन और जो कमर्शियल व्हीकल्स और एजुकेशन लोन जो सेगमेंट है उनमें भी जो है काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर बात करें निम्स की, तो यहाँ पर निम्स जो है कंपनी का वो करंटली 6.6% पर है। वहीं मैनेजमेंट का कहना है कि जो आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में जो है ये जो निम्स है वो 9% पर देखने को 9% के अराउंड देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें वैल्यूशन की, तो यहाँ पर कंपनी का जो 12 मंथ फॉरवर्ड पीबी है वो 3.2 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक हफ्ते में स्टॉक्स ने जो है अप्रॉक्सीमेटली 15% का रिटर्न दिया है। तो इन सब की ट्रिगर की वजह से स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टॉक जो है 7 मंथ हाई पर जो है ट्रेड कर रहा है। जी धन्यवाद रविंदर, आपने जो है हमें बताया क्लोजिंग में जो ओवरऑल जो है आप कहेंगे कि पूरी पूनावाला फिनकॉर्प की कहानी क्या है और आगे जाते हुए क्या देखने मिलेगा। ऑफकोर्स स्टॉक में और अच्छी मोमेंटम आगे जाते हुए देखने मिल सकती है और आने वाले दिनों में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी आ सकता है। चलिए इस पे तो हम जो है नज़र ज़रूर बना के रखेंगे, लेकिन एक जल्द से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ऑप्शंस के चैंपियन और मार्केट्स एट 3 जैसे सेगमेंट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स पे। आप देखें तो बाजार में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है, बट नीचे लेवल से रिकवरी की भी अटेम्प्ट देखने मिल रही है निफ्टी की। तो ऑफकोर्स एक रेंज बाउंड है बट पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इस बाज़ार में भी ऑप्शंस की कमाई कैसे हो सकती है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। चलिए हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। तो ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रही हैं स्नेहा सेठ एंजल वन से। गुड आफ्टरनून स्नेहा मैम, बताएं आपके ऑप्शंस के चैंपियन की पिक कौन सी है। वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो थोड़ा सा मार्केट हायर लेवल से टेंटेटिव रहा है और फार्मा स्पेस से मुझे
औरो फार्मा ये इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप देखें इसका तो काफी अच्छे सपोर्ट जोन दैट इज 1020 के आसपास इसका मल्टी ईयर सपोर्ट है, वहां से ही काउंटर ने रिकवरी दिखाई और आज फाइनली इस स्टॉक ने जो 89 EMA का रेजिस्टेंस था वो भी सरपास किया है। मेरा मानना है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और आई बिलीव कि ये स्टॉक में तेजी आके हम 1160 1180 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे जो 1120 की जो कॉल है वो बाय करने के लिए सजेस्ट करेंगे। 24-25 के रेंज में से बाय करना है, ऑल्दो अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, फिर आप ये रेंज में फिर से आता है तब लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस इसमें 16 का रहेगा, टारगेट 41 के रहेंगे। एज पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा अराउंड 9000 तक का। बात स्नेहा, औरबिंदो फार्मा जो है ऑप्शंस की पिक रहने वाली है, तो इस पे हमारी नज़र रहेगी। अगर देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑलमोस्ट 2:1 का है, लक्ष्य 41, स्टॉप लॉस 16 का है, 1120 की कॉल ऑप्शंस की खरीदारी की रही है। लेकिन वायदे बाज़ार में आप जब भी ट्रेड लें तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर बातचीत कर लें और इम्पॉर्टेंटली आपकी जो रिस्क साइज़ है, पोजिशनिंग है और मेंटालिटी है, सब चीज़ पे जो आप नज़र ज़रूर रखें। लेकिन चलिए, वायदे बाज़ार की तो एक्शन हमने आपको बता दी, एक छोटा सा ब्रेक लेते। ब्रेक के उस पार हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला भी जुड़ेंगे और मार्केट सेट 3 और अहम ट्रेड्स ये सब हम आपके सामने लेके आएंगे। ET नाउ स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो से क्लोजिंग कॉल देख रहे हैं आप। 3 बज चुके हैं, तो चलिए मार्केट एट 3 का रुख कर लेते हैं। आनंद शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ है, बाजार से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और खबरें लेकर। आनंद, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ मानसी, गुड आफ्टरनून। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, आज दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस उतार चढ़ाव में जो सेक्टर सबसे बढ़िया कारोबार करता नजर आया वो था फार्मा का। फार्मा शेयरों में आज खरीदारी दिख रही है। ग्लेनमार्क फार्मा 3.5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है, वहीं सन फार्मा और जाइडस लाइफ में भी 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो आज कोहेंस लाइफ का शेयर देखिए 6% की गिरावट दिखा रहा है और आज ब्लॉक डील हुई है, ब्लॉक डील के चलते ही शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। औसत से करीब 50 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। पूनावाला फिनकॉप का शेयर देखिए 13% की शानदार तेज़ी है आज शेयर में। प्रोमोटर ने 3.31 करोड़ शेयर खरीदे हैं और औसत से करीब 45 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर की बात करें तो 5% ऊपर है आज शेयर और 20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों वाली बात करें तो महिंद्रा लाइफ पर खबर आई है। कंपनी ने महिंद्रा होम्स में जो एक्टिस की पूरी हिस्सेदारी है वो खरीदने का अपडेट दिया है। करीब 90 करोड़ में एक्टिस की जो पूरी हिस्सेदारी है उसको खरीदेगी शेयर। हरे निशान में आज शेयर कारोबार करता नज़र आ रहा है। इसके अलावा कैपेसाइट इंफ्रा पे भी खबर आई है। कंपनी को 1518 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो 25 डाउनटाउन के लिए कंपनी को मिला है। करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है शेयर। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो AB कैपिटल पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है उसे बढ़ाया है, 325 से बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया है। साथ ही इनका मानना है कि 2025 से 2027 के बीच जो मुनाफा है वो करीब 26% की दर से बढ़ने का अनुमान है। आज 2% के आसपास की तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आनंद, शुक्रिया आपका ये मार्केट एट 3 के सारे स्टॉक एक्शंस हमें बताने के लिए। AB कैपिटल खरीदारी की राय है। मोतीलाल ओसवाल लक्ष्य 325 के यहाँ पर जो बताए थे उन्होंने, वहाँ से 340 के अब एंटिसिपेट करके चल रहे हैं 291 के लेवल्स पर। इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद हमने देखा ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी भी स्टॉक में नजर आ रही है। AB कैपिटल पर लक्ष्मीकांत जी, आपसे एक टेक जानना चाहूँगी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है और आज अपने 20 DMA लेवल के आसपास ही रिट्रेस होकर एक बाउंस बैक मूव देखने को मिल रहा है AB कैपिटल में। तो मुझे लगता है कि फर्दर अपसाइड के मूव आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 295 का है, अगर उसके ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू मिलता है देन कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आने के चांस बढ़ जाएंगे और वहां से फिर स्टॉक 300, 315, 320 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। और मुझे लगता है कि जो डाउनवर्ड सपोर्ट है वो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है 285 के आसपास आता हुआ।
तो जब तक ये स्टॉक 285 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक कप एंडर का जो हमने बात किया है उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। सो निवेशकों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 295 के ऊपर अगर बाइंग मोमेंटम निकलता है तो हमें लगता है कि उसके ऊपर बाय करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। सो इसको नजर में रखें और 295 के ऊपर निकलता है तो 315 320 तक के टारगेट के लिए वेट का इंतजार किया जा सकता है और उस दौरान हमें 285 का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, बाजार में निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी अटेम्प्ट होती दिखी है और इस रिकवरी की कोशिश में बाजार कामयाब होता हुआ निफ्टी को एक बार स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। हम देख रहे हैं वापस से 25,400 के स्तर हम देख रहे हैं, उसके भी पार इस वक्त निफ्टी में कामकाज। तो एक गिरावट का रुझान दिखा था, ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर थी, लेकिन 1.5 से 2 घंटे वो रही और उसके बाद अब वापस से मार्केट जो है जबरदस्त रिकवरी दिखाते हुए और शार्प अपटिक आप देखेंगे भी अगर चार्ट्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देखें। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे लक्ष्मीकांत जी से उनकी कॉल्स BTST STBT उनसे जानेंगे और रोहन मेहता से फंडामेंटल्स पर लगातार बातचीत जारी है। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स पे। बाजार में देखिए शानदार रिकवरी भी देखने मिल रही है और डेज लो से देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70-80 पॉइंट का जो है एक वर्टिकल रिकवरी देखने मिल रही है। 25,400 के ऊपर जो है निफ्टी पे जो है अपमूव देखने मिल रहा है। वही अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अपमूव आया है, रिकवरी देखने मिल रही है दिन के ट्रेड में। ये देखिए डेज लो से ये भी जो है ऊपर है और 200 पॉइंट ऊपर के ट्रेड कर रहा है 55,700 लेवल्स के ऊपर। लक्ष्मीकांत जी, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? जी 2 पिक मैं रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली पिक है निफ्टी फार्मा स्पेस से। आज हमें निफ्टी फार्मा के काउंटर में अच्छे खासे अपसाइड के ट्रैक्शन देखने को मिले हैं। सो उसी में से है अरविंदो फार्मा। यहाँ पर डेली के चार्ट्स पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया है बुलिश कैंडल फॉर्मेशन के साथ आया है और स्टॉक ने अपने 100 DMA लेवल को रिक्लेम किया है। सो अरविंदो फार्मा को हमें बाय करना है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1120 118 के अगर रिट्रेस होता है तो वहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1000 टू 1170 के और इसमें जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 1095 का। तो अरविंदो फार्मा काफी बेहतर लग रहा है ट्रेड लेने के लिए और इसको हम BTST में भी रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडिया। सो एक्साइड इंडिया में हमें फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर। काफी दिनों से ये स्टॉक रिट्रेस हो रहा था बट आज जिस तरीके से इसमें फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आया है तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। RSI में भी हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो इंडिकेटर है और ऑसिलेटर है वहाँ पर भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट रहेगा वो 450 का रहेगा और बाय करते समय हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 413 का। ये बिल्कुल, तो मान के चलिए ये तो BTST ट्रेड्स ही होगा, इस समय कम है तो ये भी आप देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी की तरफ से जो है अहम कॉल्स जो देखने मिल रहे हैं। रोहन, एक बार लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पे आपकी राय लेना चाहूँगा। ऑफ कोर्स जो बेनिफिट्स है वो तो दिए जा रहे हैं जो इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स हैं, लेकिन आज देख रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आ रही है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन दोनों स्टॉक्स में 1 से लेकर 3% की उछाल देखने मिल रही है। किस तरह आप लाइफ इंश्योरेंस स्पेस को देख रहे हैं सर? अभी चेंजेस भी आ रहे हैं और 1-2 महीने से जो है बहुत सारे GST चेंजेस आ रहे थे तो लाइफ इंश्योरेंस लोगों ने ज़्यादा लिया नहीं, तो आंकड़े कम आए, तो वो एक पेंटअप हो रहा है और जैसे क्लैरिटी आए तो अगले महीने जो एक बड़ा पेंटअप डिमांड भी ऊपर उठने वाला है जिसमें प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा दिखने वाले मंथली बेसिस पे। तो ज़रा बताएं किस तरह जो है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस आप अभी ट्रैक कर रहे हैं? इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सेक्टर क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस देखने जाए तो तकरीबन 3-4 साल से इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग बिकॉज जितना प्रीमियम हमने री रेटिंग हमने देखा नहीं 3-4 साल में और जिस पहले एक बिकॉज ऑफ बजट भी एक नेगेटिव न्यूज़ था। तो
we are seeing that the signs of revival numbers तो अच्छे ही आ रहे हैं, पर what can be the re-rating factor? GST can be re-rating factor. तो HDFC Life, LIC बहुत हमको अच्छा लग रहा है ये वैल्यूएशन पे. There can be a good surprise in LIC. So overall positive into life insurance sector. बिल्कुल, तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो है पॉजिटिव नज़रिया रोहन का बन रहा है. जीएसटी बेनिफिट्स आ रही है, पेंटअप डिमांड दिख रहा है, तो उस पर आप नज़र ज़रूर रखें. लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के उस पार जो है हम अहम जो सेगमेंट क्यूज टू वॉच और इम्पोर्टेंट टेक्निकल पिक्स लक्ष्मीकांत के सब लेके आने वाले हैं. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और अच्छी रिकवरी इस वक्त निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स में नजर आ रही है. एक हमने देखा गिरावट का रुझान भी था और उसके बाद वापस से रिकवरी, तो अच्छा ही कहा जाएगा आज बाजार का ट्रेंड. बीच में 12 से लेकर 2 बजे तक के मार्केट में हमने एक बिकवाली का दबाव ज़रूर देखा. 2:30 बजे अभी एक रिकवरी आती हुई इनफैक्ट 3 बजे के आसपास दिखी है. 25,400 के पार वापस से इस वक्त निफ्टी में ट्रेंड है और बैंक निफ्टी में भी मजबूती निचले स्तरों से करीब 100 अंकों की देखने को मिली है. कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह आई थी. रोहन, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी जिसमें एबीबी इंडिया पर खरीदारी की राय विद टारगेट्स ऑफ 6,200 और इसके अलावा जीमेंस और सीजी पावर जैसे स्टॉक्स पर बिकवाली की राय थी. इनका ही कहना था कि वोल्टेज काफ़ी हाई है और इसीलिए कॉशियस आउटलुक है. नियर टर्म में हाई ग्रोथ ज़रूर देखने को मिला है लेकिन रिस्क भी नज़र आएंगे. आपकी राय इस पूरे स्पेस पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइक्स ऑफ एबीबी, जीमेंस, सीजी पावर, इन स्टॉक्स पर क्या होगी? आई थिंक सो बहुत टाइम से इट वाज ड्यू के वहां पे बहुत हैवी वैल्यूएशन थे और हमने कंसोलिडेशन देखा और थोड़ा इंडिया में कैपेक्स का भी ओवर एंड देखा. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये एक वैल्यू फिक्स पॉइंट और बाइंग कर सकते हैं और ओवरऑल द सेगमेंट फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं रोहन से. टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से हम ठीक से उनकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं. लेकिन फूड डिलीवरी स्पेस पर एक राय लक्ष्मीकांत जी आपसे जानना चाहूँगी. देखिए, इटर्नल और स्विगी दोनों स्टॉक्स को एक बार पुल अप करते हैं और ये स्टॉक्स चर्चा में रहे हैं. प्लेटफॉर्म फीस इन्होंने बढ़ाई, अब फेस्टिवल डिमांड भी देखने मिलेगी और स्विगी ने तो इनफैक्ट अपना एक नया अलग से ऐप भी लॉन्च किया है, टोइंग. आज के सत्र में भी अच्छी खासी मजबूती इटर्नल स्विगी दोनों चार्ट्स पर नज़र आ रही है. स्विगी के मुकाबले इटर्नल में आज अच्छा परफॉर्मेंस है. दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? जी, दोनों ही चार्ट्स काफ़ी बेहतर लग रहे हैं. इटर्नल्स पे तो अगर हम ओवरली चार्ट्स पर देख पा रहे हैं तो वहाँ पे तो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट मॉर्निंग सेशंस में भी आ गया था. हमने भी इसको 331 के लेवल पे रिकमेंड किया था. तो जो अभी भी जिस हिसाब से इसने अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया है इटर्नल ने, तो हमें लगता है कि फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं. करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर 334 335 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो इसमें इटर्नल में पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा. यहाँ से हम 350 तक के भी लेवल्स इटर्नल में देख सकते हैं. और वहीं पर अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी में पिछले 3 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो इसका पिछला स्विंग हाई है रिसेंट सितंबर मंथ का, ये 458 के आसपास वहां तक की जाने की संभावना दिखाई दे रही है डेली के चार्ट्स पर. वहीं पर जो डाउनवर्ड सपोर्ट है वो दिखाई दे रहे हैं अभी इस वक्त 429 के आसपास. तो जब तक स्विगी 429 के ऊपर ट्रेड करता है, यहाँ से हम अच्छे खासे अपसाइड के मूव देख सकते हैं. आने वाले समय में 458 से लेकर 462 के भी लेवल स्विगी में हम देख पाएंगे. सो ये दोनों ही स्टॉक काफी बेहतर लग रहे हैं बाइंग करने के लिए. इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं चमक है, बरकरार है और काफ़ी समय से मेटल स्पेस में भी शाइन नज़र आती है. हालांकि आज के सत्र में टॉप परफॉर्मिंग तो नहीं है लेकिन एनएमडीसी, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स हैं जो कि करीब 1-1.5% की मजबूती दिखा रहे हैं. मेटल सेक्टर में इनफैक्ट वेदांता, लक्ष्मीकांत जी, इसमें गिरावट से लगातार ये दूसरा दिन है जब वेदांता डाउन साइड दिखा रहा है. डिविडेंड फ्रेंडली माना जाता है ये स्टॉक. क्या इस गिरावट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए? देखिए, 4 दिनों के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट से बुलेट
रही थी। कल का दिन के जो हाई थे 471 और जो लो था 444, तो वहां पर अच्छे खासे अपसाइड और डाउन साइड के मूव देखने को मिले थे। बट अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर अपनी जो जो वेदांता है वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। पिछले जो ब्रेकआउट आए थे वो 452 के ऊपर आए थे, अभी भी प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर आप इस समय पे 450 लेवल को डिफेंड करता है वेदांता, तो यहाँ से पुल बैक मूव आने की उम्मीद है। हालांकि फ्रेश बाइंग मोमेंटम अब हमें लगता है 470 के ऊपर ही आएगा, जहां पर इसके पिछले स्विंग हाई भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार 470 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो वहां से फिर हमें 500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अभी जिनके पास है पहले से, जिन्होंने बाय करके रखा है, मुझे लगता है कि 440 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पर इसके 200 और 100 डीएमए लेवल मर्ज हो रहे हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। जब तक इसके ऊपर रहता है तो वेदांता को होल्ड करके चला जा सकता है और 470 के लेवल का ब्रेकआउट का इंतजार हम कर सकते हैं। सुबह हमारे खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट में बंधन बैंक और यस बैंक भी थे। दरअसल बंधन बैंक ने यस बैंक में 15 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। यस बैंक के 15 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और अपना स्टेक जो है 0.21% से रिड्यूस किया है। एक खबर थी और इस खबर के ठीक बाद एक मूवमेंट भी दिखी। बंधन बैंक के स्टॉक प्राइस में पॉजिटिविटी थी, लेकिन यस बैंक का शेयर खुला तेजी के साथ, उसके बाद गिरावट वापस से हावी होती रही। अब इनफैक्ट रिस्की ट्रेड और रिस्की स्टॉक ही माना जाता है यस बैंक। लक्ष्मीकांत जी, आपकी राय क्या होगी, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से अब 21 के लेवल्स के पार चलने की कोशिश कर जरूर रहा है, और बंधन बैंक पर भी राय दीजिएगा, यहाँ मजबूती है। जी मानसी जी, ड्यू टू कंप्लायंस इशू और सेबी रेगुलेशन के तहत मैं यस बैंक पर तो राय नहीं दे पाऊंगा। बट बंधन बैंक में आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा व्यू अभी 3 दिनों पहले यहाँ पर शॉर्ट का था। यहाँ पर एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, तो वहां से हमने इसको शॉर्ट दिया था। बट जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं बंधन बैंक में। अगर ये स्टॉक 170 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 170 के ऊपर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने की उम्मीद है, वहां से स्टॉक फिर 177 180 के लेवल को रिटेस्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि एक बार 170 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो जो नेगेटिविटी है वो सबड्यूड हो जाएगी और फर्दर हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम ऊपर के स्तर तक के लिए दिखाई देगा। ये जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और कंजम्पशन की थीम इतनी ज़्यादा चल गई है लक्ष्मीकांत जी के बाकी सारे स्पेसेस जो हैं कुछ इनफैक्ट नज़रअंदाज हो जा रहे हैं, जैसे कि ये केमिकल प्लेज हैं, फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं, और ये इनफैक्ट जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की खबर से ठीक पहले फ्लेवर थे जिस पर चर्चा होती थी, बिकॉज मॉनसून के ठीक साथ साथ ये सेक्टर्स हैं जो कि चलते भी हैं और यहाँ पर चर्चा भी होती है। अब वापस से फर्टिलाइजर स्पेस या फिर केमिकल स्टॉक्स फॉर दैट मैटर, एग्री रिलेटेड काउंटर्स पर अगर कोई टेक बनता है, क्योंकि मॉनसून की गति भले ही देश भर में धीमी हुई हो लेकिन महाराष्ट्र में तो अब भी जारी है। ठीक है, शायद लक्ष्मीकांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आज तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक बार आपको बता देते हैं कि आज इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, क्यूज और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और इन दिनों इवेंट्स ढेर सारे हैं और ये मार्केट को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट भी कर जाते हैं। यूएस फेड का आउटकम एक ऐसा इवेंट था जो कि मार्केट ने डाइजेस्ट किया, और 25 बेसिस पॉइंट्स जैसे एंटिसिपेटेड था उसी तरह से रेट कट्स के अनाउंसमेंट होते दिखे। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में भी एक इम्पैक्ट और इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता दिखा। अब यहाँ से आगे यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस, दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत के बाद क्या कंक्लूजन निकल कर आता है इसका इंतज़ार है। अगर कंक्लूजन निकल कर आ जाता है तो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आता दिखेगा, बिकॉज पॉजिटिव फ्रंट पर बातचीत हो रही है, ट्रेड नेगोशिएशन टेबल पर खुले हैं और यहाँ पर दोनों ही देश इनफैक्ट ऑन अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक बातचीत करने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस पर नज़र रखेंगे। 22 सितंबर को जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन अप्लाई होते दिखेंगे। उससे ठीक पहले कई सारी ऑटो कंपनियां जो हैं एब्सोल्यूट गेन्स जो हैं, बेनिफिट्स जो है पास ऑन कर रही हैं ग्राहकों को, लेकिन 22 सितंबर से तो सभी को करना होगा। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर होंगे। टुवर्ड्स क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब बटे हुए हैं। 1463 एडवांसेस के सामने 1378 डिक्लाइंस हैं।
लेकिन फिर भी मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव है। ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे आज इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व डेटा, इनफैक्ट कल इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व डेटा, FTSE के ऑल कैप, ऑल वर्ल्ड रीजिग, ये सब आते हुए दिखेंगे। अराउंड मार्केट क्लोज ये सारे इवेंट्स पैन आउट होंगे। जापान में CPI और रेट डिसीजंस पर फोकस रहेगा। बैंक ऑफ जापान के भी इंटरेस्ट रेट डिसीजंस हैं और ये जो हैं वो कल आते दिखेंगे, तो इस पर नज़र रखनी होगी हमें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन के AGR ड्यूज की प्ली यानी कि याचिका जो इसकी सुनवाई होती दिखेगी, तो इस पर भी खास तौर से आपको नज़र रखनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एक्स डिविडेंड ट्रेड होते दिखेंगे, जैसे बजाज हेल्थ केयर, भारत डायनेमिक्स, जेनस पावर, गल्फ ऑयल, मैसगांव डॉक, नैल्को, तो इन तमाम स्टॉक्स पर भी नजर रखें। AGM, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिसेस बेक्टर्स, यूरिका, फोर्ब्स, ब्रेनबी सोल्यूशन, कोहान्स लाइफ, गार्डन रीच शिप बिल्डर जैसी कंपनियों की कल AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली, तो इन पर भी नजर रखेंगे। IPO वॉच लगातार ET Now स्वदेश अब IPO पर भी प्राइमरी मार्केट में जो हलचल है वो भी आपके सामने दिखा रहा है। मार्केट की क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हरे निशान के साथ 25,400 के पार निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। अच्छा रिस्पांस दे रही हैं इस वक्त इंडेक्सेस, क्योंकि कल हमने 25,300 के पार के लेवल्स देखे, उन लेवल्स को इंटैक्ट रखा। उससे आगे बढ़कर कह सकते हैं कि फर्दर रन अप दिखाते हुए आज 25,400 के लेवल्स देखे। उन लेवल्स को सरेंडर भी एक बार बीच में किया, लेकिन वापस से उन लेवल्स पर टिके रहे हम और वहां से क्लोजिंग दिखाई। अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा, क्या यहां से आगे कुछ करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, इस पर रखेंगे नजर। फिलहाल क्लोजिंग कॉल को हम यही समेट रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। ब्रेक के उस पार कल की तैयारी लेकर हम वापस लौटेंगे।